एमपी असेंबली इलेक्शन 2023 चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष 200 दिन अच्छी से मध्यम की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कैक्म ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। अगर कोविड महामारी के दौरान का वर्ष 2020 को छोड़ दें तो यह 2015 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिनों तक दिल्ली में वायु की गुणवत्ता ऐसी रही हो। अक्टूबर को परिणीति और राघव की शादी की कुछ अनदेखी फोटोज वायरल हुई, जिसमें चूड़ा और हल्दी सेरेमनी से लेकर सूफी नाइट और फेरे की तस्वीरें शामिल हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। उदयपुर में फेरे लेने से पहले इस कपल ने दिल्ली में अपने प्रीवेडिंग फंक्शन किए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सोमवार दोपहर को अपने 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। इस लिस्ट में 3 सांसदों को टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है। एमपी इलेक्शन 2023। शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2020 में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वे 2005 से 2018 तक सीएम रह चुके थे। मामा को सीएम बनाने में राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिली थीं। पढ़े पूरी रिपोर्ट। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम के बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है। हरभजन सिंह ने कहा कि टीम इंडिया को ऐसा बल्लेबाज मिल गया है जो वनडे में मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह की भूमिका अदा कर सकता है। हरभजन सिंह ने भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद यह बयान दिया है। जाने भज्जी ने किसकी तारीफ की। बैसवरा क्षेत्रीय कल्याण समिति की पत्रिका का विमोचन करने के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में बिना किसी का नाम लिए कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि अभी एक फिल्म वैक्सीन वॉर आ रही है, युवा उसे जरूर देखें। उस फिल्म में वह चेहरे बेनकाब हुए हैं जो भारत में रहकर देश के साथ षड्यंत्र करते हैं। महिला रेल कर्मियों के लिए रेलवे एक शानदार मौका लेकर आया है, जिसके तहत अब रेलवे ट्रैक पर कुदाल फावड़ा चलाकर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली महिलाएं भी दफ्तर में बाबुओं की तरह काम कर सकेंगी। रेलवे ऐसी महिलाओं को विभाग बदलने का मौका देने जा रही है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के उप निदेशक स्थापनायन संजय कुमार ने सभी जनरल रेलवे को पत्र भी जारी कर दिया है। दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के नाम पर महिला से रुपए मांगने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच सीओ सौंपी है। पुलिस ने महिला का दुष्कर्म का मुकदमा भी रविवार को दर्ज कर लिया है। कुदरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 2 दिन पहले थाने पहुंची। घरेलू कलह के चलते रोडवेज संविदा बस चालक ने रात को अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी। मायके वालों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उसने पुलिस को सीढ़ियों से गिरने से मौत होने की बात पुलिस को बताई है। पिता ने 5 लाख रुपए दहेज न देने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जीएसटी परिषद की 7 अक्टूबर को हुई 52वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में कई मुद्दे उठाए गए थे। राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए शुरू में 5 वर्ष के लिए लाया गया था। अब सरकार 2026 के बाद इस पर चर्चा कर सकती है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने यह मुद्दा उठाया था। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्ज लिया था। खालसा वॉक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिख समुदाय द्वारा व्यक्त की गई चिंता इन पवित्र स्थलों के प्रति उनकी गहरी भक्ति और श्रद्धा का पता चलता है। पाकिस्तान में सिख समुदाय पहले से ही उत्पीड़न समेत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में गुरुद्वारा की उपेक्षा, लंगर में बासी भोजन परोसने और वहां से पवित्र धार्मिक चिन्हों को हटाए जाने को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा के बाद अभ्यर्थी बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके ऑनलाइन माध्यम से अपने परिणाम की जांच कर सकेंगे। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को राज्य में 30,700 रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक हरित पहल के लिए कर्ज लेने पर विशेष छूट देता है। बैंक इस तरह का कर्ज लेने वालों के लिए जोखिम का भी आकलन करता है। यह जानकारी उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में चेयरमैन दिनेश खारा ने दी। उन्होंने बताया कि बैंक स्तर पर हमने अपने कर्जदारों के जोखिम के उस स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इजरायली इलाकों में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी तक के युद्ध में करीब 700 इजरायली लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा अप्रैल से जून 2023 की तिमाही के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। अप्रैल से जून 2023 के दौरान यह 6.6% रहा, जो एक साल पहले 7.6% थी। एथर एनर्जी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द ही नेपाल बाजार में प्रवेश करके अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत करेगा। ईवी स्टार्टअप ने कहा है कि वह जल्द ही नेपाल स्थित कंपनी के सहयोग से काठमांडू में अपना एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च करेगा। कंपनी ने एथर 450X स्कूटर बेचने के लिए नेपाल स्थित वैद्य एनर्जी के साथ हाथ मिलाया है। हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी होता है। यह एक तरह का सेविंग ही है। इसमें निवेश करके आप खुद के साथ अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने नवजात बच्चे को भी शामिल कर सकते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपको उनके लिए अलग से प्लान लेना होता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक चरण में पूरे प्रदेश में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। वहीं चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार दोपहर को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हर कोई खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और खानपान में लापरवाही का असर त्वचा पर दिखने लगता है। इसके अलावा हमारे आसपास मौजूद धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से भी स्किन डल हो जाती है। ऐसे में आप ग्रीन टी से बने फेस पैक की मदद से ग्लोइंग त्वचा पा सकते हैं। गत चैंपियन इंग्लैंड को अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ धर्मशाला में खेलना है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पूरी फिटनेस हासिल करने के करीब हैं और उनका बांग्लादेश के खिलाफ खेलना मुश्किल है। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप 2023 के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत के साथ किया है। चेन्नई में खेले गए टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हार का स्वाद चखाया। हालांकि इस मुकाबले में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा और खुद कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम के बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है। हरभजन सिंह ने कहा कि टीम इंडिया को ऐसा बल्लेबाज मिल गया है जो वनडे में मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह की भूमिका अदा कर सकता है। हरभजन सिंह ने भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद यह बयान दिया है। क्रिकेट का खेल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। 22 गज की पिच पर होने वाले रोमांचक मैच को देखने के लिए क्रिकेट फैंस किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के जबरा फैन सुधीर कुमार चौधरी की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, जो शरीर पर तिरंगा बनवाकर भारतीय टीम को चीयर करने पहुंचते हैं। सुष्मिता सेन आर्या का पार्ट 3 लेकर लौट रही हैं। सोमवार को सुष्मिता सेन ने आर्या 3 का टीजर शेयर किया है। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 3 का शानदार टीजर रिलीज हो गया है।
30 सेकंड के इस टीजर में पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की कुछ झलक दिखाई गई है। सुष्मिता सेन अपने दुश्मनों से तलवार से लड़ती दिख रही हैं। सोनू निगम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए। शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर्स फिल्म कल हो ना हो, वीर जारा जैसी फिल्मों के लिए भी उन्होंने कई गाने गाए। अब हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान सोनू निगम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पर ताना मारते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ग्लैमर का तड़का लगाने वाली श्वेता तिवारी ने फैंस का दिल जीतने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। चाहे फोटो हो या वीडियो, उन्हें लोगों को अपना दीवाना बनाना अच्छे से आता है। आज भी उनकी जोड़ी मिस्टर बजाज यानी कि रोनित रॉय के साथ फेमस है। कुछ दिनों पहले इनकी फोटोज वायरल हुई थीं। अब कपल का वीडियो सामने आया है। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की दमदार कंटेस्टेंट नायरा बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी बिकिनी फोटोज से तहलका मचा दिया है। नायरा अपनी बोल्डनेस के लिए आए दिन फैंस का ध्यान खींचती दिखाई देती हैं। अब नायरा की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आशका गोरडिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन अपना कोई न कोई वीडियो साझा करती रहती हैं। अब एक बार भी अदाकारा ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह पति योगा करती दिखाई दे रही हैं। आशका गोराडिया एक्टिंग को अलविदा कहकर एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं।